हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएनसी पढ़ा। ओके, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम। ओके, तो एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम क्या होता है पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत 1960 के आसपास हुआ। इसके मशीनिंग मतलब इसमें मशीनिंग नियंत्रण वेरिएबल्स जैसे गति, फीड, दर, वेग इत्यादि इसकी मुख्य कमियां हैं। ये सब पार्ट प्रोग्राम द्वारा आदेशित किए जाते हैं जो उसके उनके जानकारी तथा अनुभव पर निर्भर करता है। देखिए सिंपल सी बात, सीएनसी में जब हम प्रोग्राम करते हैं, कोई पार्ट प्रोग्राम करते हैं फॉर डीएनसी, फॉर सीएनसी, फॉर एनसी, तो क्या क्या चीजें जो वेरिएबल होती है, क्या क्या होती है? स्पीड, फीड, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक, और क्या डेप्थ ऑफ कट, ये सारी चीजें क्या होती है? वेरिएबल होती है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कटिंग पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है? मटेरियल और टूल के अनुसार, मटेरियल जैसा कि जो मटेरियल पे आपको मशीनिंग करना है, ठीक है, जिस मटेरियल पे आपको मशीनिंग करना है उसके अनुसार से उसका टूल का सिलेक्शन करके स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट को वेरी करना पड़ता है, उसके अनुसार से देना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको देने के लिए क्या है, जैसे कि मटेरियल कभी एक समान होता है क्या? नहीं होता। मटेरियल कई बार क्या होता है, रखे रखे उसका ऊपर वाला सरफेस हार्ड हो जाता है और नीचे सरफेस थोड़ा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, तो यदि हम स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट मटेरियल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टूल एडजस्टमेंट, तो क्या होगा? शुरू में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा और बाद में फिर कम। तो ऐसे में टूल खराब होने के चांसेस ज्यादा रहता है, सरफेस खराब होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप काटना चालू किए किसी भी मटेरियल को, लकड़ी को ही देखो, लकड़ी का कई जगह क्या बहुत हार्ड पोर्शन आ जाता है, कई जगह सॉफ्ट रहता है। वैसे ही कोई भी मटेरियल पे रखे रखे क्या होता है कि उसका लेयर हो सकता है कि हार्ड हो गया हो, आधा पोर्शन हार्ड हो गया हो, ठीक है, आधा पोर्शन सॉफ्ट हो। ठीक है, कई बार मटेरियल इम्प्योरिटीज के कारण, मतलब जो इम्प्योरिटीज के कारण कई जगह हार्ड हो जाता है और कई जगह सॉफ्ट रह जाता है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जिस प्रॉपर्टीज के चेंज के कारण क्या होता है, आपका जो टूल उसको अलग से मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके, तो ये इसी को कंट्रोल करने के लिए एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम यूज किया जाता है। अभी कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला सीएनसी सिस्टम, ठीक है, टैप, मतलब जो प्रोग्राम अपन फिट करते हैं, तो टैप नहीं बोल करके अपन कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई टैप बोलना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक, यहाँ पे टैप की जगह अपन क्या यूज करते हैं जनरली? मेमोरी कार्ड वगैरह भी यूज होता है अभी के डेट में, डाक कार्ड रीडर ये सब यूज होता है। ठीक है, सॉरी, डाटा कार्ड ये सब यूज होता है। ठीक, अब नेक्स्ट सीएनसी से क्या होता है, आपका मशीन टूल को क्या जाता है? सिग्नल जाता है, मशीन टूल को सिग्नल जाता है, और इसी से वापिस क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है, पोजीशन फीडबैक, किसको? सीएनसी सिस्टम को। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, एक नया सिस्टम मेड करते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो मशीनिंग प्रोसेसेस है, ठीक है, उसको सेंसर के द्वारा क्या करते हैं? मेजर करके एडेप्टिव कंट्रोलर को सिग्नल देते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या क्या रहता है? कंस्ट्रेंट, स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब इसके अनुसार से उसको मेजर किया जाता है और वापिस सिग्नल किसको दिया जाता है? सीएनसी को दिया जाता है। ये इस टाइप का एक है सिंपल सा, कि सबसे पहले हमने काम करना चालू किया, सीएनसी पे हमने प्रोग्राम डाला, जितना इसमें हमने स्पीड, फीड, हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी, पोजीशन, ये सारे हमने यहाँ पे सीएनसी प्रोग्राम में डाल दिया। अब ये मशीन टूल को सिग्नल देगा, यहाँ पे क्या होगा? वर्कपीस पे काम चालू हो जाएगा, प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद फीडबैक वापस मिलेगा, पोजीशन फीडबैक, कि हाँ जिस गति से हमने दिए थे उस गति से नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, फिर समथिंग कुछ जो भी
फीडबैक है वो फीडबैक किसको मिलेगा, सीएनसी सिस्टम को मिलेगा। ठीक है, और उसी को इसमें जो वेरिएबल्स हमने दिया स्पीड, फीड या फिर वेलोसिटी, पोजीशन जो भी है, उसको मशीनिंग प्रोसेस जो है मतलब हम बोल सकते हैं ये इसका सेंसर के थ्रू मेजर करके एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके डेटा को लेते हैं क्या, कंस्ट्रेंट, स्ट्रेटेजी और परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू। ठीक, और इसी डेटा को सीएनसी को क्या करते हैं वापस ट्रांसफर, जैसे कि अब मेरे को स्पीड, सपोज टू मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट है और मेरे को लग रहा है कि स्पीड बढ़ाना है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इसको दे देगा कि सीएनसी को क्या देगा, फीडबैक देगा कि यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा एडजस्ट करेगा। दैट इज एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। टाइप्स ऑफ एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, कितने टाइप के एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम होते हैं? तो सबसे पहला होता है एडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहला क्या होता है, एडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ACO, एडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है एडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन में सिस्टम के लिए एक परफॉर्मेंस इंडेक्स को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? परफॉर्मेंस इंडेक्स को। ठीक है, यह इंडेक्स सभी प्रोसेस परफॉर्मेंस की माप होती है। ठीक, अब देखिए मैंने बोला था कि एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे तीन टाइप का, एक तो परफॉर्मेंस इंडेक्स और एक कंस्ट्रेंट स्ट्रेटेजी, इसके थ्रू भी हम करते हैं। ठीक है, तो जनरली टाइप्स ऑफ एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का ही देखते हैं, कि एडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा कंस्ट्रेंट। ठीक है, एडेप्टिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट ये। ठीक, तो आपका सबसे पहला एडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहला एक परफॉर्मेंस इंडेक्स डिसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसेस को हम ये करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए एनसी सिस्टम। ठीक, यहाँ से पोजीशन, स्पीड और पोजीशन फीडबैक, यहाँ से ये मशीन टूल को जाएगा और वापस फीडबैक यहाँ पे आएगा। अब यहीं पे सेंसर लगाता है, सेंसर क्या करेगा, उसको मेजर कर लेगा। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं आपका, जो डाटा यहाँ पे मशीन टूल को हम यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे क्या करते हैं, डाटा रिडक्शन सिस्टम, मतलब हम यहाँ पे डाटा को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और यही डेटा कहाँ जा रहा है आपका, कंस्ट्रेंट्स ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर को। ठीक है, और यही डेटा आपको जा रहा है परफॉर्मेंस कंप्यूटर को। परफॉर्मेंस कंप्यूटर भी मटेरियल रिमूवल की, कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है कितने टाइम पे, कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर टूल वियर रेट, टूल में जो टूल का वियर होता है, मतलब यदि अपना स्पीड बढ़ गया फिर और समथिंग कुछ हो गया तो टूल का कितना वियर रेट हो रहा है, तो ये परफॉर्मेंस कंप्यूटर को जाएगा। और यहाँ से ये फिर से ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर को कंप्यूटर को चले जाएगा, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये सारे डेटा कि मेरा जो स्पीड था, फीड था, वो सारे डेटा और जो मटेरियल रिमूवल रेट और जो टूल वियर रेट है, उसको देख के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस को क्या करेंगे, डाटा जो एक स्पीड और फीड जो है उसको कंट्रोल करके यहाँ पे इसको सिग्नल वापस दे देंगे। तो ये क्या करेगा, जो हम फीड किए थे प्रोग्राम, उसमें क्या करेंगे, उसको वेरिएशन करके उसको सही करेगा। ठीक है, और सिमिलरली इसका जो पोजीशन फीडबैक है यहीं से वापस मिल जाता है, और ये इसके थ्रू इसी को डाटा रिडक्शन सब सिस्टम को वापस दे देते हैं। तो ये हुआ आपका क्या हुआ, ये सिंपल सा अपन इसको बोल सकते हैं एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, सॉरी एडेप्टिव कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लास्ट में ऑप्टिमाइजेशन करने थ्रू परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक चीज याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप एडेप्टिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो एडेप्टिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, इसमें भी सेम चीज आपका जो है एडेप्टिव कंट्रोल रूटीन ही होता है, फीडबैक रूटीन होता है, फीड रेट रूटीन। ठीक है, और पोजीशन, वेलोसिटी, लेथ फोर्सेस, सेंसर ये इसके थ्रू मेजर करके वापस इसको कंप्यूटर को जाता है। कंप्यूटर को जाके फिर से स्पिंडल स्पीड, फीड जो लिमिट यहाँ पे रहता है उसको क्या करते हैं, मतलब कंस्ट्रेंट्स को चेक करके वापस उसको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो एडेप्टिव कंट्रोल प्रतिबंध का उद्देश्य पदार्थ पृथक्करण दर को रफ कटिंग से बचाना होता है। बेसिकली ये क्यों होता है, रफ कटिंग जो होता है, रफ कटिंग से बचाना। रफ कटिंग जो होता है, रफ कटिंग मतलब समझ रहे हो ना, जो सरफेस फिनिश नहीं आता। ठीक है,
क्योंकि वेरिएबल्स यदि चेंज हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि जो सरफेस है वो फिनिश नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी बल मशीन शक्ति तथा कर्तन टॉर्क होता है। ठीक है, परिचालन पैरामीटर फीट दर वेग तथा स्पिंडल गति होती है। ठीक, जस्ट सिंपल कि आपका मतलब जो रफ कटिंग है उससे बचाने के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट्स, एडिटिव कंट्रोल कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये इसके टाइप्स थे। अब एडवांटेजेस ऑफ एडिटिव कंट्रोल सिस्टम ये भी पूछता है जनरली। तो उत्पादन दर में वृद्धि सबसे पहला तो, ठीक है, दूसरा टूल लाइफ में वृद्धि, तीसरा अधिक भाग की सुरक्षा। ठीक है, कंप्यूटर पार्ट प्रोटेक्शन, मतलब कंप्यूटर के सारे अधिकतम भाग को सुरक्षित, क्योंकि अचानक फ्लक्चुएशन नहीं होगा। यदि अचानक रेट बढ़ता है, मतलब अचानक हर्डल्स आता है, स्पीड कम होता है, टूल टूटने के चांसेस होता है उससे, और बाकी सिस्टम पे झटका लगने के चांसेस होते हैं। ये सॉफ्टवेयर सब सॉफ्ट कंट्रोल्ड है। ठीक है, ऑपरेटर हस्तक्षेप में कमी, ठीक है, कि बार बार स्पीड फीड को वेरी कर रहे हैं, वो सब में कम वेरिएशन आता है। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। ओके, तो ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ मतलब क्या क्या देखे थे, सीएनसी, एनसी एंड डीएनसी। उसके बाद हम लोगों ने देखा बीएनसी के बारे में डेप्थ में पढ़े, सीएनसी के बारे में डेप्थ में पढ़े, डीएनसी के बारे में डेप्थ में पढ़े, दोनों का डिफरेंसेस देखे। देन फिर आपका सीएनसी और सीएनसी का डिफरेंसेस देखे। देन एडिप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम देखे, एडिप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम में टाइप्स देखे, वैसे डीएनसी के टाइप्स देखे थे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 हुआ। ठीक है, थैंक यू।